नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना से ज्यादा मौतों की। जी हाँ, पूरे विश्व में इस समय कोरोना महामारी चल रही है और सारे लोग कोरोना से परेशान हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और हर दिन नई खबरें आ रही हैं और संख्या में इजाफा भी हो रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं, हमारा देश भी बहुत तेज़ी से इसमें तरक्की कर रहा है और हम 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं इस मरने वालों की संख्या को लेकर के और संक्रमित होने वालों संख्या को लेकर के। हालांकि हमारे यहाँ मरने वालों का आंकड़ा काफ़ी कम है, मौतों का आंकड़ा काफ़ी कम है, लेकिन संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम अब से 15 दिन पहले मात्र 3000 पर रुके हुए थे, 3000 केसेस संक्रमित केसेस पर डे आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 4000 हुआ और 4000 के बाद 5000 हुआ और 5000 के बाद 6000 हो गया, 6500 तक ये पहुंच चुका है। मौतों की संख्या की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार अभी तक पूरे संक्रमण काल में 195 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने इसे कंट्रोल किया और लगातार ये आंकड़ा नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये कि हमने कोरोना पे तो काफ़ी हद तक काम किया है और उसके लिए काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं वो उन दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है और इलाज ना हो पाने की वजह से उस ज़्यादातर लोगों की मौत हो जा रही है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना की वजह से कम, बाकी बीमारियों की वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं? हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि कोरोना के अलावा पूरे विश्व में 1.5 लाख मौत प्रतिदिन होती है और इसमें चाइना सबसे ऊपर 1 नंबर पर है, जहां पर 28,000 मौत प्रतिदिन होती है और भारत दूसरे नंबर पर है, जहां 25,000 मौतें प्रतिदिन होती हैं। और वो 3 बीमारियां जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, आप कुछ जानते हैं, आप पहचानते हैं, लेकिन हम जरा उन्हें फिर से आपको याद दिला दें। उसमें सबसे पहले नंबर पर है हार्ट अटैक। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मौत होती है वो है हार्ट अटैक से। और दूसरी बड़ी बात है, अगर कोई मौत होती है तो कैंसर से। हम कैंसर का इलाज अभी तक अच्छी तरीके से ढूंढ नहीं पाए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। हम हार्ट अटैक का इलाज तो ढूंढ पाए हैं, अच्छी तरीके से उसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन हम मौतों के आंकड़ों को नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी बात करें कि कैंसर का लंबा ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद उसकी जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी जटिल है, उसमें भी हम मौतों को नहीं रोक पा रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सांस की बीमारी, श्वसन की बीमारी, जिसकी वजह से लोग मौत का शिकार होते हैं। हम इस पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। पूरा ध्यान सरकारों का, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका पूरा फोकस इसी बात पर है कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए और दिखाया जाए कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। लेकिन इसके बीच में ये बीमारियां कहीं पीछे छूट जा रही हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जुड़े हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं पीजीआई के। बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश कपूर जी आपका। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं। विनीत शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका विनीत जी। और एक डॉक्टर AK शुक्ला, पूर्व सीएमओ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शुक्ला जी। हमारे साथ अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान जुड़ेंगे और खास मेहमान क्या, बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर नरेश त्रेहन भी जुड़ेंगे जो चेयरमैन है मेदांता हॉस्पिटल के। हम उनसे भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको हम एक जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।
देश दुनिया में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है, तो कोरोना के साथ अब दूसरी बीमारियों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जो कोरोना से ज्यादा घातक साबित हो रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते कोरोना के मरीजों को तो इलाज मिल रहा है, लेकिन सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देश में जब से लॉकडाउन लगा है और मरीजों की संख्या बढ़ी है, तब से दिन के लिए बाकी ओपीडी बंद कर दी गई है। दूसरी घातक बीमारियों का इलाज हो ही नहीं पा रहा है। नतीजा कि दूसरी बीमारियों के शिकार मरीज कहां जाए, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों के प्राइवेट क्लिनिक भी खुलने बंद हैं। कई बीमारियां हैं जिनमें होने वाली मौतों की संख्या कोरोना से होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा है, जो ये संदेश दे रही हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और दूसरी बातों की ओर भी ध्यान देना होगा। हालांकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत दूसरी वजहों से मौत के मामले में भी दूसरे स्थान पर है, जहां रोजाना करीब 25,000 लोगों की मौत होती है, जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग 28,000 है। दुनिया में सबसे अधिक मौतों का कारण बीमारियां हैं। मौत के 32 कारणों में से पहले से 10वें स्थान पर सिर्फ बीमारियां काबिज हैं। मौतों के सबसे बड़े 3 कारणों में हृदय संबंधी रोग, कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। दुनिया में औसतन रोजाना होने वाली मौतों में से आधी मौतें 3 बीमारियों के कारण होती हैं। सबसे ज्यादा रोजाना औसतन 48,000 से ज्यादा लोग दिल के दौरा पड़ने से मरते हैं। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन विश्व में संक्रमण के मामले 56 लाख से अधिक हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 4.5 लाख तक पहुंचने वाला है। भारत में भी संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने संकट से पार पाने की कठिन चुनौती सामने खड़ी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट देखी आपने। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कैसे दूसरी बीमारियों की अनदेखी कर दी गई है, जिसकी वजह से इसमें मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जी जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। डॉक्टर राकेश कपूर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोरोना के चलते बाकी बीमारियां पीछे छूट गई हैं, उनका इलाज नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है? डॉक्टर राकेश कपूर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, हमारे साथ विनीत शुक्ला जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। लखनऊ स्टूडियो का रुख करते हैं। विनीत शुक्ला जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की वजह से बाकी बीमारियां पीछे छूटी जा रही हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। नहीं प्रदीप जी, देखिए, जो भी बीमारियां जो पहले से चली आ रही हैं, ये संक्रमण का काल है। इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, तो पूरे विश्व पे इसका कहर है और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। तो इसको लेकर के देश की हमारे सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन समय रहते लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया माननीय मोदी जी के आह्वान पर, तो उससे बहुत हद तक लोग सुरक्षित रहे और इस बीमारी से अभी लड़ाई चली रही है कोरोना से, तो धीरे धीरे करके कवर हो रहे हैं और हमारा मृत्यु दर सबसे कम है हमारे हिंदुस्तान का। और अन्य बीमारियों को लेकर के भी सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल में इलाज की सुविधाएं जहां भी बड़े मेडिकल कॉलेज स्तर पे है या जिले स्तर पे है, तो वहां सब जगह पर इलाज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन सबको छोड़ दिया जा रहा है। भारत की जो आयुष्मान भारत जैसी इतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय मोदी जी की, उसका लाभ न जाने कितने लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला है उससे भी लोगों का कैंसर जैसी बीमारी,
हार्ट अटैक हो या टीबी की बीमारी या तमाम ऐसी बीमारियां हैं, उन सब में वो कारगर साबित हो रही है आयुष्मान भारत जैसी योजना। तो नहीं विनीत ऐसा नहीं जी, है कि कोरोना से हम एक अलग तरीके से लड़ रहे हैं, और तमाम बीमारियों को लेकर के सरकार सजग है, कहीं पे भी कोई संक्रमण ना फैले उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से डॉक्टरों की टीम को गठित करके उस पर काम कर रही है। कोई भी बीमारी में लापरवाही कहीं नहीं बरती जा रही। प्रदीप जी, विनीत जी, सवाल ये उठता है कि कोरोना पर हमने इतना ज़्यादा फोकस कर लिया है कि दूसरी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीपीई किट लोगों के पास में नहीं है, और पीपीई किट ना होने की वजह से वो इसका सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा है। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल 70% तक हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी नहीं प्रदीप जी, देखिए जब कोरोना की बीमारी का ये शुरुआत हुआ कोविड-19 का, तो आप सोचिए जीरो स्तर पे बिल्कुल था कि हमारे पास कोई भी इससे संबंधित कोई चीज नहीं थी, जीरो था। लेकिन आज हमारे यहाँ टेस्टिंग के लैब को लेकर के 200 से ऊपर टेस्टिंग लैब हैं, और उत्तर प्रदेश में ही 10 से 12 हजार पर डे जो है टेस्ट हो रहे हैं। तो तमाम चीजें आज बढ़ी हैं, पीपीई किट हो या N95 मास्क हो, ये सारे चीजें अवेलेबल हैं, और डॉक्टरों को, फ्रंट लाइन वॉरियर जो है उन लोगों को मिल रही है। कहीं से भी कोई कमी नहीं है कि डॉक्टरों को अवेलेबल नहीं है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और कोरोना से भी इलाज के लिए सरकार उसमें काम कर रही है। और अभी चूंकि वैक्सीन नहीं आई है, पूरा विश्व उस पर लगा हुआ है, तमाम लैब और तमाम साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं उस पर कि काम चल रहा है। वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती तब तक इसका इलाज अभी यही है कि होम क्वारंटाइन और लॉकडाउन का पालन करके 2 गज की सामाजिक दूरी को लेकर के जो माननीय मोदी जी ने कहा था, और उसको देश की जनता मान भी रही है। तो सबसे ज्यादा उससे लाभ भी हुआ है कि हम लोग जो घर में लॉकडाउन का पालन किया है, जो दूरी बनाई है, फिजिकल दूरी बनाई है, विनीत जी, वजह से आज हम इसमें कहीं हद तक सफल भी हो पा रहे हैं। विनीत जी, आप ठीक करें। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि 70% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो पूरी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का 70% है उसके पास में, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कोई भी इलाज नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, जिसकी वजह से आम आदमियों को उनकी पुरानी बीमारियों का ऐसा नहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को एक गाइडलाइन जारी की गई है, और सभी उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे घर के सामने ही हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर बैठते हैं और तमाम और बीमारियों का, वहां कोरोना के पेशेंट नहीं आते हैं। कोरोना के पेशेंट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तमाम ऐसी बीमारियां हैं, उन सबका इलाज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं तो देख रहा हूं सभी हॉस्पिटलों में हो रहा है। बात में कहीं अगर कोई इस तरीके की विनीत जी लापरवाही करेगा तो उस पे विनीत उसकी जी, जांच भी बात होगी, मैं उस पे सिर्फ कार्रवाई उत्तर भी प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं पूरे देश की कर रहा हूँ। पूरे देश का आलम यह है कि सारे डॉक्टरों ने प्राइवेट क्लिनिक बंद कर रखी है। कोई भी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलने को तैयार नहीं है। नहीं, सारे नहीं कहा जा सकता। देखिए, सारे डॉक्टरों को पूरे देश में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर लोग अगर बंद कर रहे हैं, और दूसरे कई राज्यों में जहां पे अन्य दलों की सरकारें हैं, उनकी हीला हवाली की वजह से, उनकी जो लापरवाही है इसको लेकर के, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन हमारी सरकारें जिन जिन राज्यों में है, और हमारी केंद्र सरकार भी लगातार, जिन राज्यों में सरकार नहीं है उनके मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क संवाद स्थापित करके उन सबको बार बार ये चीज बताई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए अलग से गाइडलाइन उन लोगों को बताया गया है। नहीं विनीत जी, आप बात ठीक करें। N95 मास्क की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। आज देश में भी विनीत जी बनने लगे आप कह रहे हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि पीपीई किट की और N95 मास्क की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम बाहर निकलते ना तो लोगों दिखता है वहां पर। आप यकीन मानिए, आप जाकर के चेक करिए, लोगों के पास में पीपीई किट ना, डॉक्टरों के पास में
पीपीई किट ना होने की वजह से सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में सारे ज्यादातर डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कहीं विनीत पे शुक्ला भी जी, किसी सारे भी सरकारी ज्यादातर डॉक्टर डिपार्टमेंट को, जी, सरकारी डॉक्टर की अगर इंफॉर्मेशन कहीं कोई जानकारी मिलती है कि उसके पास पीपीई किट, फ्रंट लाइन के जो भी हमारे डॉक्टर हैं उन सबको पीपीई किट और N95 मास्क जो है उनको मुहैया कराया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई इस तरीके की सूचना मिलती है तो बिल्कुल उनको निश्चित ही उसको ध्यान रखा जाएगा। विनीत जी, क्या कभी के माध्यम से कभी कोई विनीत जी ऐसी जानकारी हो तो आप क्या बताइएगा, कभी सरकार को बिल्कुल उसको जो है सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। विनीत जी, क्या आपने कभी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का विजिट किया है, दौरा किया है? लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कोविड का तो इलाज चल रहा है, उसमें तो सरकार सक्सेस हुई है, लेकिन बाकी के जो इलाज हो रहे थे वो इलाज सारे के सारे ज्यादातर इलाज बंद हो गए हैं। पेशेंट परेशान है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रदीप जी, कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसे मामले थे जिससे कहा गया था, सरकार ने भी कहा था कि बहुत जरूरी ना हो तो वो उन जैसे ऑपरेशन कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो ऑपरेशन कराने के लिए ना जाएं, वो सब चीजों के लिए शुरुआत में जब पहले लॉकडाउन किया गया तो उसमें ये बोला गया था। और बाकी अगर कोई गंभीर बीमारी है, आवश्यक आपको इलाज की है तो हर हॉस्पिटल में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, कहीं से भी उनको ये नहीं कि इलाज की सुविधा ना मिले। लेकिन अगर कहीं से भी कोई मामला प्रदीप जी आता है तो आप सरकार बिल्कुल संज्ञान में लाएं, आप भी, और आप बताएंगे तो बिल्कुल मैं सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को जिनको इलाज अगर नहीं पहुंच पा रहा तो बिल्कुल उनकी सुविधा बढ़ाई जाएगी, उनको दिया जाएगा इलाज। विनीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राकेश कपूर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं बाकी बीमारियों का इलाज हो पा रहा है, क्यों उधर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये अपना एक बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय बात है, इस पर चर्चा गुजारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश कपूर, पूर्व डायरेक्टर हैं पीजीआई के और मेदांता के इस समय डायरेक्टर हैं। डॉक्टर कपूर, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? क्या ये गलत है कि कोरोना से जो मौत हो रही है उसके अलावा बाकी की जो 3 बीमारियां हैं, हार्ट अटैक और कैंसर और श्वसन की बीमारी, इनसे ज्यादा मौतें हो रही है बनस्पति कोरोना के? नमस्कार। पहले तो देखिए, ये सब जो हम लोग भ्रांतियों की बात कर रहे हैं जी, ये सच है
कि हार्ट अटैक से अलग मृत्यु होती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे उनका एक अपना इंसिडेंस होता है सोसाइटी में, वो है। लेकिन जैसे मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोरोना से वो ज़्यादा है या कम है। बहुत से व्यक्ति जो अधेड़ आयु के होते हैं या जिनको डायबिटीज, गुर्दा फेल, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, अक्सर उनकी मृत्यु का कारण, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का कारण उनकी अपनी बीमारियां जी। कोरोना एक उसमें बन सकता है कि उसकी वजह से मृत्यु की, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई है कोरोना से भी मृत्यु हो रही है, जो स्पेशली वो मरीज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी। लेकिन और बीमारियों में भी मृत्यु दर एक सर्टेन है, लेकिन प्रॉपर टाइम में केयर करके, जैसे मैं इस समय मेदांता लखनऊ का डायरेक्टर हूँ, हम लोगों ने बहुत सी जिंदगियां बचाई हैं। इवन एयरलिफ्ट करके हमारे पास अदर स्टेट से मरीज आए हैं और हमने उनकी जिंदगी बचाई। नहीं डॉक्टर साहब, आपने जिंदगी बचाई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इन वजहों से भी, हार्ट अटैक, कैंसर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से भी तमाम मौतें हो रही हैं, जिन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। नहीं, ये देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एटलीस्ट मैं लखनऊ की स्थिति और देश की स्थिति के बारे में मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर मैं लखनऊ की स्थिति और उसके नेबरिंग सिटीज की बात करें तो लखनऊ में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जैसे मेरा है या पीजीआई सरकारी में है या आरएमएल इंस्टीट्यूट है या मेडिकल कॉलेज है, ये सच है कि हमको पहले कोविड की जांच करके कोविड को रूल आउट करना पड़ता है, लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई केस आता है तो उसके अपने रिकमेंडेशंस हैं कि पीपीई किट पहन के प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके उसको इमीडिएट इलाज दिया जाता है, और जब कोविड निगेटिव आ जाता है तब हम उसको होल्डिंग एरिया से हटा के नॉर्मल वार्ड में लाते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो या तो होल्डिंग एरिया में रखते हैं या जो आइडेंटिफाइड सेंटर्स हैं लखनऊ में बहुत अच्छे इस टाइम वो सब सेंटर्स हैं, उनमें उनको भेजा जाए। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, कुछ मैं सारे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे पीजीआई का आपने अच्छा नाम लिया, आपका हॉस्पिटल हो सकता है, केजीएमसी ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के कुछ प्राइवेट छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर दिक्कत होती थी तो इलाज मिल जाता था, लेकिन सुविधा ना होने की वजह से अब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। इसमें हो सकता है थोड़ी सी सच्चाई हो जी, क्योंकि एक कोरोना को लेके एक ऐसा हवा बन चुका है हमारे पूरे इस टाइम एक सोसाइटीज में कि उसको लेके बहुत से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और हो सकता है इसमें आपकी सच्चाई हो कि जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, छोटे क्लिनिक्स हैं, वो शायद डायरेक्ट मरीज नहीं देख रहे हैं, लेकिन सरकार ने, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने बहुत अच्छी उचित व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और इन मरीजों को शायद डर ज्यादा है या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लेकिन उनको इलाज हर जगह संभव हो रहा है। एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने का, और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आवश्यक है, बिल्कुल, अदरवाइज सब ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज सब जगह हैं, उसको शायद हम लोग थोड़ा ओवर रेट करके एक वो कर रहे हैं, जो कि मनोबल गिराएगा बिल्कुल हमारे सोसाइटी में। तो मुझे ऐसा लगता है व्यवस्थाएं हर प्रदेश में, कंट्री लेवल पे सरकार पूरी तरह इस पे जागरूक है और पूरी तरह फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, तो हमको डरना नहीं चाहिए सर। इलाज मिल रहा है, ये डेफिनेट है। बहुत से छोटे नर्सिंग होम इस डर से कि कुछ जो इंसिडेंसेस हुए जिसमें कुछ डॉक्टर्स की भी मृत्यु हुई है, तो उसकी डर की वजह से छोटे नर्सिंग होम जहां इतनी फैसिलिटीज नहीं है, या वो इस तरह के पीपी किट्स लगा के या आइसोलेशन करके मरीज को देखने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसलिए शायद वो पेशेंट को उतनी सेवाएं नहीं दे पाए। आप डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये डर है, ये कोरोना का डर है जिसकी वजह से इलाज नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, उनको अपना भी डर है कि अगर उनको कोरोना हो गया तो पूरा परिवार उसमें शामिल हो जाएगा, और यही डर है जिसकी वजह से वो लोगों की भरपूर मदद नहीं कर पा रहे, उतना अच्छा इलाज नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं।
नहीं, आपकी बात मैं से पुनः मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सच्चाई है जो आप कह रहे हैं। कारण देखिए ये कि एक अगर छोटा सा नर्सिंग होम है तो अगर एक डॉक्टर पीपी किट, उसका एम्प्लॉय पीपी किट पहनेगा तो कम से कम 1,000 रुपए 2,000 रुपए की उसे प्रोटेक्शन किट सबको पहनना पड़ेगा। बिल्कुल। मरीज जब इलाज के लिए प्राइवेट में आता है तो वो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या डॉक्टर को अपने पास से करना पड़ेगा। तो अगर जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में है या कॉरपोरेट्स में है जहां ये सब सुविधाएं होती हैं, तो हम अपने पैरामेडिकल वर्कर्स को, डॉक्टर्स को वो पूरा प्रोटेक्शन लेते हैं। बिल्कुल। मरीज उसको अफोर्ड भी कर लेता है, इसलिए उनको वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। सरकारी अस्पतालों में अगर आप देखें तो वहां पे पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी मरीज डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकारी सेवाओं में, सरकारी हॉस्पिटल में पूरी सुविधा उपलब्ध है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस कोरोना के महामारी काल में सरकारी डॉक्टरों ने जितना बढ़िया काम किया है वो काबिले तारीफ है। सरकारी हॉस्पिटल ने भी अच्छा काम किया, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है सर कि कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियों का इलाज उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, एक हम सबको ये समझना चाहिए कि जब एक विपदा आती है तो हम सबको उस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। मैं ऐसा हो सकता है आप जो कह रहे हैं थोड़ी बहुत मुश्किलात इन मरीजों को फेस करना पड़ सकता है और सेंटर्स में, लेकिन मैं आपको जैसे अश्योर कर रहा हूं कि हमारा, जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूं और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जैसे आज हमारा मेदांता लखनऊ है तो बहुत से ऐसे मरीज जो दिल्ली जाते थे और सेंटर्स में जाते थे कीमोथेरेपी के लिए, ऑपरेशंस के लिए, उन सबको हम लोग मिलके एक बहुत पेशेंट फ्रेंडली रेट्स पे रख के हम मरीजों की पूरी सेवा इस टाइम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं कीमोथेरेपी, लेकिन आपके यहाँ कीमोथेरेपी हो रही होगी, इससे इनकार नहीं है। सवाल यह कि लेकिन बाकी जो मिडिल क्लास के हमारे पेशेंट हैं या जो थोड़े कमजोर पेशेंट हैं जिनको कीमोथेरेपी करानी है वो उतनी सुविधा नहीं पा रहे हैं, मुश्किल है उनके सामने। हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। इस पे जैसे आप क्योंकि जागरूक हो रहे हैं और मुझे डेफिनेटली ये उम्मीद है, जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चिकित्सा मंत्री जी, सब लोग इन्होंने इन सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण भी किया और आदेश भी दिया है। तो मुझे लगता है जहां जहां पे अगर कुछ कमियां हैं उनको जब उनके सरकार के संज्ञान में आएगा तो डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ इसका मेथड बनाएगी और डेफिनेटली इनको इलाज मिलना चाहिए। इसमें मैं पूर्णतः आप जो कह रहे हैं सत्य है। मैं एक चीज और, परेशानियां थोड़ी बहुत बिल्कुल मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। मुश्किल तो ये है ना कि जैसा आपने भी बताया कि पीपीई किट की बात करें और N95 मास्क की बात करें, इन सब पे बड़ा खर्चा लगता है और ये एक बार में ही नष्ट हो जाती हैं, दोबारा यूज नहीं होते, रीयूज नहीं होता इनका। ऐसे में जो दूसरे मरीज हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर अपने पास से तो पैसा लगाएंगे नहीं। देखिए, बिल्कुल यही चीज जो मैं कह रहा था आपने भी कहा जी। जो सरकारी माध्यम में क्या होता है, सरकारी अस्पतालों में सरकार इसका जो खर्चा होता है वो वहन करती है, मरीज को उसमें स्पेंड नहीं करना पड़ता है जी। लेकिन अगर वो प्राइवेट जगह जाएंगे तो वो डॉक्टर जो होगा, जिसकी क्लिनिक होगी छोटी सी, उसके लिए उसको वहन करना मुश्किल होता है। तो शायद इसीलिए इन मरीजों को जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको सरकारी स्तर के जो अस्पताल हैं उन्हीं में जाना पड़ता है। मुश्किलात हैं, इसमें सत्यता है, हमारी सरकार को भी इस पे और ध्यान दे के इसका उचित इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन इस सब में हम सबका सहयोग होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमको मनोबल नहीं गिरने देना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हमें डरना नहीं है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम भी के न्यूज भी लगातार यही बात दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल यह कि सर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है और उसने कहा है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो जमीन लेते हैं सरकार से, कम दामों पर जमीन लेते हैं, ऐसे में उनको आगे बढ़ करके मरीजों की मदद करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
नहीं, आप जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं जी। जो बड़े, देखिए इसमें डिपेंड करता है कि कोई 10 बेड का हॉस्पिटल है, किसी की प्राइवेट क्लिनिक है, वहां पे शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो बड़े ग्रुप के हॉस्पिटल लखनऊ में हैं, वो जहां तक मेरी जानकारी है, वो सब अस्पताल पेशेंट की पूरी सेवा कर रहे हैं, उनको पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये भी कहना उचित नहीं होगा कि पूरी डॉक्टर प्राइवेट में भी लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी अगर ये बहुत आवश्यक है कि अगर एक कोरोना मरीज कहीं पॉजिटिव होता है तो उसका पूरा नर्सिंग होम सील हो जाता है, उसको क्वारंटाइन में, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है। और जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी डॉक्टर चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, वो पूरी सेवा करके कभी नहीं चाहेगा उस मरीज का नुकसान हो, वो हमेशा चाहेगा कि उसका मरीज ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। डिफिकल्टीज जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। चलिए विनीत, इसमें थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे और चीजों को भी, सबको मिल के ध्यान, हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, हमें मिल के मरीज को सहयोग करना पड़ेगा, और हर एक जीवन इम्पोर्टेंट जीवन। एक चीज और समझना चाहेंगे सर आपसे, बहुत छोटी छोटी जो बीमारी जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में क्या प्राइवेट डॉक्टरों को थोड़ा डर किनारे करके आगे बढ़ के इलाज करना चाहिए? आप क्या ये संदेश देना चाहेंगे अपने? नहीं, मैं सर बिल्कुल, हम लोग भी जैसे कोरोना शुरू से चला, हमारे मेदांता हॉस्पिटल में, चाहे आप दिल्ली की गुड़गांव की बात करें या लखनऊ की बात करें जी, हम लोगों ने हमेशा प्रिकॉशंस लेते हुए डे 1 से पूरे मरीजों की सेवा करी, सैकड़ों जिंदगियां बचाई। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको आप कह रहे हैं, एक्चुअली कोरोना में सबसे प्राइमरी प्रेजेंटेशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिल्कुल जी, उसमें हमें प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर्स लोगों में जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, या जो डॉक्टर्स बहुत अच्छे ट्रेन, जैसे आपने दिल्ली में पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि जो क्लिनिक्स में कई मरीज कोरोना पॉजिटिव आए, वो पूरी की पूरी डॉक्टर फैमिली क्वारंटाइन हुई, कई जगहों पे डॉक्टर तक की मृत्यु हुई। बिल्कुल ठीक करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है केयरफुल होके करना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने सभी डॉक्टर भाइयों से मैं ये कहूंगा कि जितनी हम पेशेंट्स केयर कर सकते हैं, चाहे जैसे आजकल टेली मेडिसिन के माध्यम से कंसल्टेशंस, ई कंसल्टेशंस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, हमें वाया मीडिया देखिए निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है, फिर आप दूसरों की सेफ्टी करें। बिल्कुल ठीक है सर, अब बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विनीत शुक्ला जी का रुख करेंगे। विनीत जी, मुश्किल की घड़ी है इस समय, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी को डर लग रहा है, डॉक्टरों को भी डर लग रहा है कि अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो पूरा घर दिक्कत में आ जाएगा। और ये पीपीई किट बहुत कॉस्टली है, इसका खर्चा और अपने ना सिर्फ खुद पहनना है बल्कि जो स्टाफ है उसको भी पहनाना है, तो इलाज काफ़ी महंगा हो जाता है। सरकार को कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये सस्ती किट लोगों तक मुहैया हो सके। नहीं, देखिए प्रदीप जी, इस पे सरकार काम कर रही है जी। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में पीपीई किट और N95 मास्क बनने से उनका जो है मूल्य जो है कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके सरकार, और रह गई बात, अभी डॉक्टर राकेश कपूर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अपने को सुरक्षित रखते हुए इलाज करने का लोग काम कर रहे हैं, और डॉक्टरों को प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, निश्चित ही उनको थोड़ा संवेदनशील हो करके और अपने को सुरक्षित रखते हुए लोगों का इलाज मुहैया कराएं। इन जो और बीमारियां हैं उन सब में करते, दूसरी बीमारियां जो कैंसर जैसी बीमारी है या डायबिटीज है या अन्य बीमारी है या कीमोथेरेपी जो होनी है, तो इन सब में ये लोग इलाज करें, और लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए। रह गई बात सरकार की, सरकार माननीय मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने निरीक्षण किया है, जहां पर भी इस तरीके की कोई कमी है पीपीई किट को लेकर के या N95 मास्क को लेकर के, उन सब को बढ़ाया जा रहा है, कहीं से भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है। अगर डिमांड डॉक्टरों की, मैं फिर से एक बार आपसे ये कहूंगा कि आप अपने मंत्री से कहिए है उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। नहीं, ठीक है, सरकार आपका अच्छा काम कर रही है, निरीक्षण किया है जा करके हॉस्पिटलों का, बिल्कुल अच्छा निरीक्षण किया है। लेकिन एक बार मैं आपसे कहूंगा
कि जाकर के कोरोना के अलावा दूसरे विभागों का भी निरीक्षण करने की जरूरत है? क्या वहां इलाज मिल पा रहा है या कोरोना की वजह से ठप पड़ा हुआ है? नहीं प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, कोरोना पेशेंट के वार्ड के अलावा भी माननीय मंत्री जी ने अन्य जगह वार्डों का भी दौरा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया है। उन सबके जो है हालात देखे हैं कि कहां पे क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है, उन सबको जांच देखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी लगातार उस पे ध्यान दे रहे हैं। कहीं पे भी कोई अगर डिमांड आती है तो उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। रह गई बात प्राइवेट हॉस्पिटलों को, तो एक आंकड़ा मैं बता देता हूं, सुरक्षित रखते हुए मैं ये बार बार कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें मानवता दिखाते हुए लोगों का इलाज जो अन्य बीमारियों के भी आ रहे हैं, वो प्रशिक्षण जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, उन सबको प्रशिक्षण दिया गया है। उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए, उन मानकों का ध्यान रखते हुए उन लोगों का इलाज सुनिश्चित करें। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक सवाल मैं कह रहा हूं, एक सवाल सुन लीजिए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटे हॉस्पिटल जहां पे हैं, जहां पे 2, 4, 5, 10 बेड हैं, उनको असुविधा हो सकती है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल जो हैं जिनमें ज्यादा बेड हैं, उन लोगों को अपने को सुरक्षित रखते हुए लोगों का इलाज सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, हमारे भारत देश में अभी कोरोना से जो प्रतिदिन 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा 195 था, जो घट करके अब काफी कम हो गया है ये आंकड़ा। लेकिन अगर हम दूसरी बीमारियों की बात करें ना, आप यकीन मानिए 25,000 लोगों की मौत होती है इन 3 बीमारियों से, जिसमें कैंसर है और ये आपका हार्ट अटैक है और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे, तो हमें कोरोना के साथ साथ में इन बीमारियों का भी ढंग से इलाज कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं कह तो रहा हूं प्रदीप जी कि देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चलाई, उससे तमाम ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों में लोगों को उससे लाभ मिला है। उसका खर्चा सरकार वहन करती है, उससे लोगों को तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो बड़े हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते थे, उनको उससे उसका लाभ मिला है। तो सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। बड़े लोग तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों को गंभीर बीमारियों में आयुष्मान भारत की योजना से तमाम उनको फायदा मिला है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलाज मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि तमाम सुविधाएं ना होने की वजह से हमारा पूरा फोकस एक ही कोरोना की तरफ है, बाकी चीजें छूट जा रही। मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। डॉक्टर राकेश कपूर साहब, क्या ये गलत आंकड़े हैं या सही आंकड़े, आप इसको दुरुस्त करेंगे कि हर दिन 25,000 मौतें होती हैं इंडिया भारत में और चाइना में 28,000 इन 3 बीमारियों की वजह से? नहीं, देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं जी उसमें सत्यता है, वो कोई आप गलत बात नहीं कह रहे जी। एक्चुअली क्या हुआ, शुरू में जब कोरोना का एक विश्व स्तर पे आप देखें, विश्व में महामारी के रूप में जब इटली में, अमेरिका में, यूरोप में डेथ्स होने लगी, तो हमारा सब कंसंट्रेशन जो था, हम लोग कोरोना के ऊपर केंद्रित ज्यादा हुए। बिल्कुल, इसमें पूरी सच्चाई है आप जो कह रहे हैं, और शायद सही भी था, क्योंकि जब इतनी महामारी और जो एक डरावना भयावह स्थिति लग रही थी, तो प्रदेश सरकार ने हमारे राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले हमने जोर देना शुरू किया कि हमारे कोरोना के मरीजों को ये पूरा इलाज दें। जैसे हम वेंटिलेटर की बात करने लगे, हॉस्पिटल जी करने लगे, करने लगे, कोरोना की स्थिति हिंदुस्तान में फिर भी कंट्रोल हो रही बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब ये लेबर्स का माइग्रेशन शुरू हुआ, जहाँ पे हम एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए, तो सडन आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए। सर, इतना बढ़ने के बावजूद भी मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम 200 के ऊपर नहीं बढ़े, ये अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं, बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन दूसरी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से मौतें लगातार हो रही हैं, तो हमें फोकस उधर भी करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आप ये देखें, जब लॉकडाउन था तो जो रोड साइड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु बहुत कम हो गई। बिल्कुल, अगर आप
नॉर्मल लॉकडाउन हटा दें, जो करते हैं, शायद हमारे जो रोड साइड एक्सीडेंट्स और इनमें जो मृत्यु होगी उसकी दर शायद कोरोना को भी हम क्रॉस कर जाएं। आवश्यक ये है कि उस समय कोरोना की एक ऐसी भयावह स्थिति आई कि हर स्तर पे हम लोग सिर्फ कोरोना की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना का एक जो कंट्रोल होता, हर्ड इम्यूनिटी होती हुई दिख रही है जी। तो अब हमारी राज्य सरकार है या हमारे सेंट्रल लेवल पे जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, हम सब फिर से जागरूक हो रहे हैं और इस चीज की आवश्यकता देख रहे हैं कि और जो बीमारियां जिसमें कि जो आपने कहा मोर्टेलिटी रेट शायद कोरोना से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो सर, इनका पुनः ध्यान देते हुए या फैसिलिटीज को हमें फिर से ध्यान देते हुए, सेफ्टी लेते हुए डेफिनेटली ओपन अप करनी चाहिए, जिससे कि मरीजों को हम एक नया जीवन दे सकें। ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ, हम आएंगे दोबारा से, आपका रुख करेंगे, विनीत शुक्ला जी का रुख करेंगे। विनीत जी, डराने वाले आंकड़े हैं, 25,000 मौतें होती हैं कैंसर से और हार्ट अटैक से और ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, इस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा हमें। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को देखते देखते हम बाकी चीजों में दिक्कत में आ जाए। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल निश्चित ही। देखिए ये चुनौती है और इन सब पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि अन्य बीमारियों में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हैं और इन सब का इलाज भी लोगों को सुनिश्चित हो सके, उसके लिए सरकार काम कर रही है और लोगों को बोला गया है। और जो भी हमारा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर वगैरह हैं, इन लोगों को सबको ट्रेनिंग दी गई है केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कि अपने को सुरक्षित रखते हुए इन सब इलाजों के लिए भी ओपीडी खोली गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पे काम किया गया है कि लोगों को और इलाजों में भी इलाज सुनिश्चित हो सके, तो उस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है प्रदीप जी। लेकिन मैं कह रहा हूं चुनौतियां हैं, लेकिन उन सब पर काम चल रहा है। सरकार हमारी तेजी से इस पे काम कर रही है कि कोरोना से तो चुनौती है ही, लेकिन अन्य बीमारियों में भी उनका इलाज सुनिश्चित हो सके, चाहे वो गरीब तबके का लोग हो या अन्य लोग हो। इतने बड़े पैमाने पर जो ये लेबरों का आना हुआ है बाहर से, ठीक है, जो नहीं माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है विनीत जी, तो माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, प्रवासी मजदूरों की समस्या है, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग करके ज्यादा उनके रहने खाने की व्यवस्था करके उनको रोजगार देने का काम इस समय हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, उन सबसे एक साथ लड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, डॉक्टर राकेश कपूर जी, आपसे ये चाहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी यानी कि जो डॉक्टर की कम्युनिटी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और साथ ही साथ में सरकारों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि बाकी जो मौतें हो रही बीमारियों से उस पर भी अंकुश लग सके? देखिए, मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं जानता हूं कि हम लोग जब एमबीबीएस में आते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ एक कसम लेते हैं, तो मुझे डेफिनेटली कहने की अपने भाइयों से आवश्यकता नहीं है। हमारे जो डॉक्टर भाई हैं, मुझे सब दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पेशेंट, वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, अपनी पूरी उनके अंदर जो जितनी शक्ति होती है, जितनी नॉलेज होती है, वो मरीजों का इलाज करते हैं। तो मैं यही उनसे कहना चाहूंगा कि अपने को सुरक्षित रखते हुए हम अगर पेशेंट की सेवा जितनी अच्छी डॉक्टरों ने अभी करा, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने करा, हमारे पुलिस भाइयों ने जो करा, तो ये डेफिनेटली इससे हमने बहुत सी जिंदगियां बचाई हैं, बीमारी को एक थर्ड स्टेज में जाने से, पैंडेमिक जाने से रोका है। तो मेरी अपने सभी भाई से मुझे यही प्रार्थना रहेगी कि जितनी हम सेवा कर सकते हैं अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी सेफ्टी में रहते हुए सरकार को सेवा करें। नहीं, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर यही सरकार, मेरा कई बार माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई इस विषय में लेके, उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि पीजीआई का भी पहले डायरेक्टर रहा। अब यही मानिए कि इतनी सजग सर मैंने देखी है, इवन हमें विरोधी दल के लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो भी इस चीज को लेके बहुत सेंसिटाइज है, वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जैसे आपने स्वयं कहा कि अब हमको थोड़ा सा कोरोना से
हटके जो और ये 3-4 बीमारियां हैं इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे एक हमारे बॉर्डर पे परेशान कर रहा है तो हमको और बॉर्डर्स पे भी सजग रहना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ उसी चीन वाले लद्दाख के बॉर्डर पे ध्यान देंगे तो हो सकता है दूसरी तरफ से अटैक करके हमको हार्म लोग पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शासन जो हमारी सरकार है, मैं एश्योर करता हूं इवन कॉर्पोरेट में रहते हुए भी कि जो सरकार जितनी कोशिश कर रही है वो बहुत ही मैं साधुवाद देने वाली बात है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मुख्यमंत्री जी और सब लोग 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुद मॉनिटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है जो डॉक्टर राकेश कपूर बता रहे हैं, जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं पीजीआई के और देश का सबसे माना जाना हॉस्पिटल है और विश्व में उसकी ख्याति है, वो बता रहे हैं हमें कि वाकई ये ज़रूरत है कि हमें कोरोना के साथ साथ में कैंसर, रिस्पायरेटरी और उसके अलावा हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना के चक्कर में इन बीमारियों से हो रही मौतों को ना रोक पाएं और फिर मुश्किल में पड़ जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।